हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। मेरा नाम कृष्णा वर्मा है और मैं एक सीक्वल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो लास्ट टाइम हमने बेसिक्स ऑफ सीक्वल स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था। डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया था। टेबल में हमने वैल्यू इंसर्ट्स की थी और फिर हमने उसको सीखा था कैसे रीड करना है सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके। सो देर देर इज़ अ ग्रुप ऑफ बेसिक ऑपरेशंस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRUD, CRUD, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो कल हमने जो किया वो था क्रिएट और रीड। आज हम करेंगे अपडेट और डिलीट। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्यों हम यूज़ करेंगे उसको। हो सकता है आप जब किसी टेबल का जब कहीं काम करेंगे तो हो सकता है कि जो डेटा आपके पास हो वो पूरी तरह से करेक्ट डेटा ना हो, या फिर हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो। अगर मॉडिफिकेशन करना है, कोई वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए आप अपडेट यूज़ करोगे। और अगर आपको बोला जाए कि वहाँ से कुछ डेटा है जो उसको रिमूव करना है क्योंकि वो डेटा सही नहीं है, तो उसके लिए आप डिलीट यूज़ करोगे। दो और कमांड है डिलीट से ही रिलेटेड, मैं उसको अभी बाद में बताऊंगा। तो पहले हम अपडेट करके यूज़ कर लेते हैं। तो अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। अपडेट अपडेट क्या होगा आपका? अपडेट आपका हमेशा टेबल होगा, तो टेबल का नेम ऑफिस, ठीक है। और टेबल अपडेट हो रहा है, क्या वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए हम सेट यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नीचे देखते हैं जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें मुझे एम्प्लॉय नेम जो रवि है उसकी जगह पर रमेश करना है। तो मैं कॉलम का नेम मेंशन करूँगा एम्प्लॉय नेम मुझे चाहिए रमेश। और रमेश के लिए मुझे एक पॉइंटर बताना पड़ेगा कि वो रमेश वैल्यू कहाँ पे सेट करनी है। तो मैं आईडी ले रहा हूँ, आईडी बस से क्लियरली पता चल जाएगा। क्यों हम आईडी ले रहे हैं? क्योंकि जो हर एक टेबल की जो यूनिक आईडीज़ होती है वो यूनिक होती हैं, तो वो एग्जैक्टली बताएंगे कि वो डेटा आप कहाँ लगाना चाहते हो। बाकी सब वैल्यू जो होती है वो रिपीट हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आईडी बताएंगे। तो वेयर क्लॉज वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। और अगर मैं अभी से रन कर दूं और अब चेक करूं मैं टेबल को दोबारा से, तो आप देखेंगे रमेश हो गया है रवि की जगह पे। इसी तरह आप कुछ भी इसमें से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो निशांत है उसका जो जॉब पोजीशन मुझे पता चला कि वो डेवलपर नहीं है, डेटा साइंटिस्ट है, तो मुझे वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह पे कर दूंगा जॉब पोजीशन, और हो जाएगा डेटा साइंटिस्ट, डेटा डेटा साइंटिस्ट। उसके लिए इंडिकेटर हम यूज करेंगे आईडी जो कि है 2। अब इसे हम रन करेंगे और अब चेक करेंगे हम अपना टेबल, तो ये डेटा साइंटिस्ट हो गया है। तो ये है आपका अपडेट कमांड। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अब हम डिलीट की ओर बढ़ रहे हैं, तो डिलीट करना है वो कैसे करेंगे हम। सो डिलीट जो होगा वो भी आपका टेबल के अराउंड ही होता है। मतलब कर तो हम एक पर्टिकुलर रो या नंबर ऑफ रोज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी लिख लेते हैं डिलीट। डिलीट कहाँ से करनी है? वैल्यू हमारे टेबल में है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम टेबल नेम विच इज ऑफिस। और अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो वो बताना पड़ेगा आपको वेयर क्लॉज के थ्रू कि कहाँ है वो वैल्यू। तो वेयर फॉर एग्जांपल मुझे जो ये निधि है, मुझे पता चला ये एम्प्लॉय है ही नहीं ऑफिस में, तो मुझे इस ये वाली रो को डिलीट करना है इस टेबल से। तो उसके लिए मैं मेंशन कर देता हूँ सिंपल आईडी को इंडिकेट करके, आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू
3 और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं दोबारा अब चेक करूँ टेबल, तो अब निधि वाला जो रो था वो डिलीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं, जो मैं बोलने वाला था कि इस डिलीट से रिलेटेड 2 और कमांड है उसकी ओर। वो है आपके ट्रंकेट, ये देखिए अपने हमारा, एंड ड्रॉप। कमांड कमेंट, ठीक है। अब ट्रंकेट और ड्रॉप ये क्या है? तो डिलीट में क्या है, आपके पास एक चॉइस है कि आप एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाह रहे हैं या एक नंबर ऑफ रोज को डिलीट करना चाह रहे हैं या पूरे के पूरे टेबल से सारी वैल्यूज को डिलीट करना चाह रहे हैं। ये आपके पास चॉइस है डिलीट के थ्रू। ट्रंकेट का यूज कब करते हैं हम? जब हमें वो पूरी पूरी टेबल क्लीन करनी हो, टेबल से हम सारे के सारे वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हो, तब हम यूज करेंगे ट्रंकेट। ड्रॉप क्या करेगा? ड्रॉप भी सारी की सारी वैल्यू को डिलीट कर देगा। अब आप पूछोगे इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रंकेट जो है वो टेबल के अंदर से वैल्यू को डिलीट करता है पर उसकी स्कीमा को नहीं। स्कीमा मतलब ये जो हमने सेट किया था टेबल क्रिएट करते समय, आईडी, इसका डेटा टाइप इंट है, ये एम्प्लॉय नेम कॉलम है, इसका डेटा टाइप varchar है, ऐसी सो ऑन। तो वो जो स्कीमा है वो उस टेबल का डिलीट नहीं होगा। आप बाद में चाहो तो उसमें डेटा एंटर कर सकते हो, बट ड्रॉप क्या करेगा? ड्रॉप जो पूरा टेबल है उसको ही डिलीट कर देगा। हाँ, उसके वहाँ कुछ नहीं बचेगा और फिर आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं, और एक और चीज़, ड्रॉप्स केवल आप टेबल के लिए यूज़ नहीं करोगे, आप चाहो तो उससे डेटाबेस भी डिलीट कर सकते हो। मैं आपको पहले एक डेटाबेस क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस टेस्ट 1। ये टेस्ट 1 क्रिएट हो गया। अब इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, अदरवाइज जो क्वेरी हम रन करेंगे ड्रॉप की वो इस पे अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो अब इसको मैं ड्रॉप करना है हमें, तो ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है? टेस्ट 1। और अब अगर मैं इसे रन करूँ, आप इस तरफ नज़र रखिएगा, ठीक है? जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये देखिए गायब हो गया। पूरी तरह से वो डेटाबेस गायब हो गया, उसका स्कीमा भी नहीं है अब हमारे पास, हमको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये काम करता है ड्रॉप। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप अपडेट कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, कहाँ पर ट्रंकेट यूज़ करना है, कहाँ ड्रॉप यूज़ करना है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है वो देखेंगे एक क्वेरी के अंदर, और बेसिक क्वेरी रन करके देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और वैल्यू वैल्यूबल भी होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।